श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा दिनांक 24 मई 1941 को स्वर्गाश्रम में रात्रि के समय दिया गया। पैड संख्या 114, प्रवचन संख्या 5। विषय भगवान पर निर्भर हो जाए। यह बात जरूर समझनी चाहिए कि भगवान की हम पर बड़ी भारी कृपा है। मनुष्य शरीर, उत्तम देश, उत्तम धर्म, कलयुग, सब उत्तम। इन्हें देखते हुए हमें यह विश्वास करना चाहिए कि हमको भगवान जरूर मिलेंगे। खूब उम्मीद रखें, भगवान पर निर्भर हो जावें और खूब खुश होवें। देखो भगवान की कितनी दया, कितना प्रेम है। ये भगवान के मिलने के पूर्व चिन्ह है। सेठ जी ने कहा, स्वामी जी, श्रद्धा होने का क्या उपाय बतलाते हो? स्वामी जी, सत्संग, भगवान से प्रार्थना करो और श्रद्धालु पुरुषों का संग करने से सब ठीक हो जाता है। प्रत्यक्ष हम लोग भगवान का प्रभाव देख रहे हैं। जो कुछ देख रहे हैं वह सब भगवान का प्रभाव ही है। इसे देखकर तो श्रद्धा होनी चाहिए। कीर्तन करने से पाप तो उसी समय भाग जाते हैं। चित्त एकाग्र हो जाता है। चित्त एकाग्र होने का यह अच्छा उपाय है। अंतःकरण के शुद्ध होने से श्रद्धा होती है। श्रद्धालु के संग से प्रार्थना करने से भी श्रद्धा होती है। भजन करो, कीर्तन करो, सेवा करो, इससे आप ही ध्यान लग जाता है। भाव ही मुख्य है। भावो ही विद्यते देवो। संसार भावों से ही दिखता है। मंदिर की मूर्ति में खूब श्रद्धा प्रेम हो जाए तो भगवान प्रकट हो जाए। श्रद्धा होने से भगवान मिल जावे। अपने ही लाकर रखी मूर्ति है ऐसा न समझें। समझें साक्षात भगवान है। सत्संगी भाई एक दूसरे को देखकर
खूब प्रसन्न होवें और 5-5, 7-7 आदमियों की टोली बैठकर खूब भगवान की बातें करें, भजन खूब करें, गोपियों की भांति खूब बात करें। डागा जी एक सत्संगी भाई सेवा के काम में अच्छे हैं। सेवा के लिए सत्संग छोड़ देते हैं। यह विद्या डागा जी से सीखनी चाहिए। जो काम जो कोई करे वह उसी से सीखे। हम बतलाते हैं पर आप लोग काम में ले तो हो। गोपियां इकट्ठी होकर खूब आपस में चर्चा करती थी, प्रेम करती थी। उसे देखकर भगवान मुग्ध हो जाते। एक दूसरे आदमी को देखकर हरा भरा हो जाए। साक्षात भगवान या भगवान का भक्त ही समझे। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और भाव का सुधार हो जावे। खूब जोर से चक्कर घुमाओ। भगवान के इस कराए हुए निश्चय को माने ही नहीं कि भगवान का आना मुश्किल है। निश्चय यह कर लें कि भगवान आवेंगे तो भगवान को आना ही पड़ेगा। भगवान को अपना निश्चय बदलना पड़ेगा। बाहर किसी जगह कोई आदमी बीमार पड़े और निश्चय कर ले कि मुझे सेठ जी को आना ही पड़ेगा तो जाना ही पड़े। तो यहाँ के 400 आदमियों को छोड़कर जाना पड़े। मेरा मन करता है कि जोरदार आदमी हो तो बुला ले। बुलाने वाले का निश्चय रहना चाहिए कि वे जरूर आएंगे। निश्चय करने पर तो आना ही पड़ेगा। सेठ जी ने कहा, भाई घनश्याम, अपने कोई ऐसा आदमी है सत्संगी कि जिसके लिए अभी जाना पड़े? लोगों ने जवाब नहीं दिया। तो सेठ जी ने कहा कि राजा साहब का, छत्तीसगढ़ के एक सत्संगी राजा थे। अभी बीमारी का तार आ जावे और वे बुलावे तो 300 आदमी को छोड़कर अभी चले जाना हो सकता है। लोगों के उपकार की बात, लोगों की सेवा और उपकार कर करके खूब खुश होवे तो अंतःकरण शुद्ध हो जाए। प्रसादे सर्व दुखानाम। सेवा का मौका पड़े तो अपना भजन ध्यान छोड़ दे और सेवा करे।
नारायण समझकर सेवा करे। हृदय से मानना चाहिए कि मैं नारायण की सेवा करता हूं। अपनी बुद्धि से न दिखे, उस बुद्धि की ओर नेत्रों की बात न माने। जैसे मोतियाबिंद हो जावे तो अपने नेत्रों की बात नहीं मानते हैं, दिखने वाले से पूछते हैं। अपने खूब निश्चय करें कि आसी आसी आसी। यदि सावल साह सेठ नहीं आसी तो नरसी तो गुण गासी। नैनी बाई जरा धीर धरो, हरी उड़ी कने पर आवेंगे। कन्हैया लाल जी की बात है। बीमारी में उनसे पूछा कि भगवान के दर्शन होते हैं, तो गर्दन हिलाई कि कहा हाँ होते हैं। इतने में ही प्राण गए। उस समय बड़ी सुगंध आई।